अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आखिर क्यों की टीम आज आ पहुंची है मलीर टाउन में। हमने कराची के मुख्तलिफ टाउन्स की सूरत हाल आपको दिखाई और उन टाउन्स में लोग क्या तवक्कुआत रखते हैं अपनी टाउन इंतज़ामिया, अपनी यूसीज से, वो सब कुछ आपको बताया। मगर मलीर टाउन कराची का बड़ा अहमियत का हामिल टाउन है। इस टाउन में क्या सूरत हाल है और यहाँ किस यूसी के अंदर कौन सा मसला लोगों को परेशान कर रहा है, टाउन इंतज़ामिया इस साल अपने टाउन के लिए क्या कुछ करने जा रही है, सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। आखिर क्यों की टीम कराची के तमाम टाउन्स के हवाले से जो अपना एक तसलसल लेकर चल रही है और तमाम टाउन्स की सूरत हाल और वहाँ पर होने वाले तरक्याती काम, वहाँ के लोगों के मसाइल, वो तमाम तर सूरत हाल आपको दिखाई जा रही है। हमने ये सिलसिला शुरू किया शाह फैसल टाउन, मॉडल कॉलोनी टाउन, उसके बाद लांडी टाउन, कोरंगी टाउन और अब हम आप पहुँचे हैं कराची के मलीर टाउन में। ये टाउन कराची में बड़ा अहमियत का हामिल है और यहाँ की तमाम यूसीज़ के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। मगर टाउन इंतज़ामिया क्या करने जा रही है? नया साल है, नई प्लानिंग्स हैं, नई स्कीम्स हैं। क्या कुछ इस साल के अंदर मलीर टाउन के लोगों को इंतज़ामिया डिलीवर करेगी या कहाँ पर कौन सी हर्डल आ रही है? इस पर बात करने के लिए जान मोहम्मद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप टाउन चेयरमैन हैं मलीर के। सर, मलीर टाउन की एक तो मुझे ये बताएं सर, इस वक्त क्या कंडीशन है? जब आपको मिला उस वक्त क्या सूरत हाल थी? क्या प्रॉब्लम से इंतज़ामिया को फेस करना पड़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप आएँ और ख़ास तौर पर इन मज़ाफ़ाती बस्ती जो मलीर टाउन है, टोटल मज़ाफ़ाती बस्तियों पर मुश्तमिल है। तो मैं थोड़ा बैक पे जाऊंगा कि यानी पहले मैं डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर, जो ये चार्ट लगी हुई है, ये डीएमसी मलीर की थी। तो उस वक्त भी मैं यहाँ का चेयरमैन था। जब उस वक्त डीएमसी मलीर हमें मिली थी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में मिली थी। अच्छा। 2016 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आप यहाँ पे आए तो आप यकीन जाने यहाँ पे सेवरेज का इतना बड़ा मतलब हर गली हर स्ट्रीट में सेवरेज ओवरफ्लो होता था और उसके बाद पानी का इशूज़ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेप बाय स्टेप उनको लिए और उसके बाद जो पेवर ब्लॉक जो डिफेंस और गुलशन में लगते थे, तो हमने यहाँ के इन मकामी लोगों के साथ कमिटमेंट किया था कि इंशाअल्लाह ताला हमारे ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और हम आपके जो है ना, जो इलाके में ये जो डिफेंस और गुलशन इकबाल में जो लग रहा है, वो आपके इन मज़ाफ़ाती बस्तियों में लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे पहले थे 13 टाउन। जब डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर थी तो 13 टाउन थे। अब टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर बनी है, उसमें 10 यूनियन काउंसिल हैं। तो मैं उसी पीछे के उस पर जाता हूँ। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो एक एमएनए और एक एमपी होता था। जब हमने डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा ली तो उसमें हमने यहाँ पे इस इलाके के इस लोगों के जो अवाम की जो खिदमत और काम किए, तो यहाँ से 4 एमपीए और 2 एमएनए हमने डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोहफे में दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने 2 बार हमारे ऊपर मेहरबानी की है कि हमें इस टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर का जब चेयरमैन नामजद किया, हम आए और उस टर्नओवर में भी बिला मुकाबला आए थे और इस टर्नओवर में भी बिला मुकाबला आए। तो हमारी एक उसूल है और पार्टी के हमारे चेयरमैन साहब की डायरेक्टिव्स हैं कि आपको इंसानियत की खिदमत करनी है। वहाँ ये नहीं देखना है कि ये पीपल्स पार्टी का है या ये पीटीआई का है या मुस्लिम लीग नून का या जमाती का है या एनपी का है। आपको सबको एक बराबरी बुनियाद पे देख के चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी अपने बजट बनाई। जब डीएमसी ख़त्म हुए तो टीएमसी आई, तो सबसे पहले जब हमने चार्ज लिया तो लोकल गवर्नमेंट से हमें प्रेशर था कि जल्दी जल्दी आप अपनी बजट बनाओ। तो हमने अपने बजट जल्दी बनाई, चूँकि हमारे पास फर्स्ट सोसाइटी आई थी 19 करोड़ 75 लाख। ठीक है। फर्स्ट जब हमने अपने बजट बनाई, क्योंकि हमारे पास 2 यूनियन काउंसिल और 3 वार्ड इब्राहिम हैदरी में चले गए, तो हमने बजट अपने मतलब 15 करोड़ के उस पर बनाई। हमने अपनी बजट बनाई, बनच हुआ बजट अफ्रूल की, तो हमने सब तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख या 3 करोड़ 30 लाख अभी ये अमाउंट मतलब हर यूनियन काउंसिल पे हमने लगाया बजट बनाया। बनाया। जब बजट हमने अनाउंस किया
तो दूसरी जब ओजेटी आई हमारी बजाय 15 करोड़ के बजाय तो 12 करोड़ आई। तो मतलब वो कटौती होके आ गई। फिर हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ कि हमने बजट अपने बनाई यूनियन काउंसिल वाइज ये चीज़, क्योंकि हाउस था, हाउस को तो हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ और यहाँ से जो चल रहे हैं, और हाउस भी बड़ी अच्छी माशाल्लाह कोऑपरेटिव हाउस है। तो हमने कहा कि ये देखें आपके सामने है, पहले ये थी फिगर, अब ये फिगर आई 19 से 12 पे गई। हाँ, इस पे चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इनके जहाँ जहाँ सेवरेज का काम था, जो 10 यूनियन काउंसिल थे यानी 17 की बॉडी थी, तो हमने इक्वल शेयर रखा। रिजर्व सीट के ऊपर जो मेंबर था वो भी हाउस का मेंबर है, और वो जो यूसी की वाइस चेयरमैन जो आया वो भी हाउस का मेंबर। ठीक है। हमने कहा कि हम 17 की इक्वल शेयर रखते हैं। तो इक्वल शेयर में हमने सबके जो है ना, किसी का सेवरेज का था, किसी का पानी का था, किसी का पेवर ब्लॉक का था, किसी का स्ट्रीट लाइट का था, किसी का स्कूल का था। इसी तरीके से जो बल्दियात के अंदर जो ये चीज़ें आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ली। अच्छा, मेरी पिछले जिन टाउन चेयरमैन से बात हुई वो तो कहते हैं कि जनाब जो ओजेटी आती है वो तो सारी तनख्वाहों में चली जाती, सारी ओजेटी तनख्वाहों में चली जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए इसमें जैसे शाह फैसल कॉलोनी के जो चेयरमैन साहब हैं वो तो कहते हैं कुछ भी नहीं बचता, 1 रुपया भी हमें नहीं मिला है। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें 2-3 एडवांटेज अभी लोकल गवर्नमेंट ने भी दी है। देखिए प्रॉपर्टी टैक्स एक्साइज वालों के पास, ठीक है, अब आपके पास आई है, बिल्कुल सही, टाउन्स पे आ गई है, उसकी भी अच्छी अमाउंट आ जाती है। टाउन रिकवरी कर सकता है, कलेक्शन कर सकता है। उसके बाद आपके पास ट्रेड लाइसेंस है, वो भी आ जाती है। उसके बाद आपके पास रोड कटिंग्स हैं, ये जो मतलब ये भी अच्छी अमाउंट होती है। देखिए ओजेटी मेरी ओजेटी है 14 करोड़ 87 लाख रुपए। ठीक है, तकरीबन मैक्सिमम 12 करोड़ हमारी जो है ना खर्चा है, सैलरी है। अच्छा, सैलरी क्योंकि स्टाफ है, एजुकेशन खास तौर पर जो है ना, केएमसी के जो स्कूल्स आए वो सबसे बड़ी सैलरी एजुकेशन की है, तो वो सैलरीज है। लेकिन आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलें, आप उसको चला सकते हो बेहतरीन तरीके से क्योंकि आपके पास, मैंने आपको बता दिया ना, आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स है, आपके पास रोड कटिंग है, आपके पास आपकी ट्रेड लाइसेंस है, ये चीज़ें हैं, आपकी इनकम है, और इससे आप अपने टाउन को चला। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। मैं आपको भी बता दूं 109 हमने मतलब वो काम किए, और उसके अंदर हमने 87 काम कंप्लीट कर चुके हैं इस वक्त अपने टाउन के। 80 काम हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकियों पे प्रोग्रेस चल रहा है। अभी हमने अपने एनआईटी किया है तकरीबन 12 से 13 करोड़ के रुपए जो है ना एनआईटीज की अपने यूनियन काउंसिल के। किसी के कम्युनिटी सेंटर हैं, किसी के पेवर्स ब्लॉक हैं, किसी के हॉस्पिटल्स हैं, इसी तरह। और उसके साथ साथ फिर हमें क्लिक भी है, क्लिक की भी सपोर्ट है, वो बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब तो टाउन बाकायदा बराह रास्त क्लिक के ताउन से रोड भी बनवा रहा है, रोड बना, मेगा प्रोजेक्ट ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्लिक के जो है ना, अभी पहले हमारे पास 2023 और 24 के जो आए थे, हमने अपने हाउस के सामने रखी। हमने कहा कि ये क्लिक के तकरीबन मेरे ख्याल में उस वक्त 40 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ये आए में हमने सब ने अपनी यूनियन को तो इक्वल शेयर पे, ज़्यादातर फेवर्स ब्लॉक्स पे गए, और कुछ जो है ना कोई कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह उस पे गए। अच्छा चेयरमैन साहब, एक चीज़ जब मैं मलिर टाउन में आता हूँ ना, तो मुझे आवाम से जब बात होती है तो एक चीज़ और देखने में आती है। कुछ नाकदीन ये भी कहते हैं कि मलिर टाउन में कुछ सियासी जंग भी हमें कहीं ना कहीं हमेशा दिखाई देती है। जैसे मलिर की कुछ ऐसी यूसीज जो कि कायदाबाद के उस तरफ लगती हैं, वहाँ और यहाँ पर कुछ इम्तियाज़ बरता जाता है, वहाँ काम नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे मोइनाबाद की मैं एक बात कर रहा हूँ, मोइनाबाद के लोग सरापा एहतजाज है। मैं पहले शो करने गया था, वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पर पानी आता नहीं है, और आगे एक मखसूस कम्युनिटी है, हमारा सारा पानी काट कर उनको दे दिया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी अभी इसी पानी के इश्यूज पे 2-3 मतलब वेलफेयर के लोग आए थे, अभी बैठे थे आपके सामने, अभी चले गए। तो एक्चुअली पानी का इश्यूज देखिए मलिर में अव्वल तो नहीं होने चाहिए। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, पानी यहीं से गुजरता है, पूरी शहर को यहाँ से सप्लाई हो रहा है, क्योंकि मेन ब्रांचेस वगैरह सब यहीं से जाती है। अब मसला ये इसमें आ जाता है, जब पिपरी पंपिंग स्टेशन हो या वहाँ पे जो है ना कब लाइनें लीकेज जब हो जाती हैं या बस्ट हो जाती हैं या रिपेयर अप मेंटेनेंस जब करते हैं, तो उसके अंदर फिर जो है ना पानी को नॉर्मल होने में कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो पाइप चेंज करते हैं
और वो प्रेशर स्लो स्टेप बाय स्टेप देते। आज अभी मैंने जब बात की, उन्होंने कहा कि हम जो पिपरी पे जो है ना वो एक ज्वाइंट कर रहे हैं, तो एक लाइन आपकी जो है ना पानी सप्लाई बंद है, मतलब मलीर पूरी बंद है। तो हमने कहा कि यार आप इसको इस तरीके से बंद करो, अभी आप हमें बता रहे हो ये लोग हमारे पास आए पानी नहीं है, तो आप अभी जब हमने रिंग किया तो आप बता रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ इमरजेंसी आई है, हम कर रहे हैं। तो लेकिन हमने कहा कि चलो ठीक है, आपकी इमरजेंसी है, काम तो कर लो, हम तो नहीं कह सकते। लेकिन मसला ये कि ये जो 8 से 10-15 दिन जो लगते इसको नॉर्मल होने में, इसको कहने लगे इस पर हमारी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इसको रिकवर करेंगे। तो मसला ये है कि इशूज़ हैं, लेकिन मसला ये कि हमारे मलीर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब लैंड डैमेज होता है, जब रिपेयर्स होता है, उसके बाद उसको रिकवर करने में 8 से 10 दिन लगते हैं। यही है सर। मलीर की कौन सी यूसी आपके टाउन की आप समझते हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो उसको देनी चाहिए? देखिए, मलीर में इस वक्त हमारे पास एक यूसी बनी है, फ्यूचर कॉलोनी, जिसको यूसी 6 कहलाता है, वो नई बनी है। और उसके अंदर सीवरेज का और ख़ास तौर पर सीवरेज का बहुत बड़ी इशू है। अब इसमें हमने क्लिक को भी इन्वॉल्व किया और वाटर बोर्ड को भी कहा, और हमारे एमपीएस एमएनएस भी इसमें यहाँ पर स्पॉटी किए हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया। अब इस पे हमारी वर्किंग फुल चल रही है। फ्यूचर कॉलोनी आप समझते हैं ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नई यूसी है। कौन सी यूसी ऐसी है जहां आप समझते हैं कि इस वक्त पानी का सबसे ज़्यादा मसला है आपके पास? देखिए, पानी का इस वक्त हमारे पास तकरीबन नॉर्मल है, बाकी जब ये इश्यूज आ जाती है, जो लाइन जब डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। कौन सी यूसी आप ये समझते हैं कि इस साल के अंदर अंदर वो मलीर टाउन की मॉडल यूसी होगी? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम 10 के 10 यूनियन काउंसिलों को मॉडल। इट विल टेक टाइम सर, बड़ा इसमें वक्त लगेगा। टाइम जितना हमारा फंड होता है, जितने हमारे वसाइल हैं, तो ये वैसे तो कहना तो अच्छी बात है, पर रियलिटी में ज़रा मुश्किल नज़र आता है। नहीं मुश्किल, देखिए इसमें बड़ी बदबख्ती में कहूँ, देखिए एक मुझे एक तजर्बा ये हुआ है कि यानी जब कंट्राक्ट से हमने उठा के इसको एक अच्छी मतलब डीएमसी में ले आए, हमने पेवर्स ब्लॉक लगा के दिए इनको हर स्ट्रीट हर गली में, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है रखवाली नहीं करते हैं, इसको संभालते नहीं। मेंटेनेंस का बहुत बड़ा फुकदान है हमारा। देखिए अभी आपके मनी पेवर ब्लॉक का हमने बड़ी इसकी स्टडी की है। हमने पहले जो हम सीसी करते थे तो उसमें जब करके दे देते तब सेवरेज का या पानी का इश्यूज आता था, वो खोद के उसको छोड़ के चले जाते, वो फिर कंट्राक्ट बन जाती थी। हमने पेवर ब्लॉक को हाईलाइट किया कि नहीं, जब आप इसको सीसी भी करते हैं, जब आपका सेवरेज या पानी का प्रॉब्लम आएगा तो उस ब्लॉकों को निकाल के अपने इसको सीधा करके जो कनेक्शन या भी जो जिसको दुरुस्त करके उसको दोबारा को उसी तरीके से मेंटेन होगा और साफ सुथरा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस मलीर के मतलब इन मज़ाफ़ाती बस्ती अवाम से मेरी आपके चैनल्स की तरफ से रिक्वेस्ट है, जो एक गवर्नमेंट आपके पास में काम करवा के दे देती है, तो लेकिन आप उसकी रखवाली ज़रूर करो। खूबसूरती आपके घर के सामने की है और इसको प्रॉपर तरीके से बताओ। आखिरी सवाल ये जान मोहम्मद साहब के इस साल मलीर टाउन के अंदर कौन से बड़े काम होने जा रहे हैं? मैं सिर्फ एक तो सेवरेज की बड़ी लाइन कोई अगर है उसका बता दें, और अगर कोई सड़क बनाने जा रहे हैं बड़ी उसका बता दें। पार्क, डिस्पेंसरीज, ये तो लोग उसकी तवक्को तो करते हैं, पर सड़क और सेवरेज बड़ा मसला है। नहीं, देखें हमारे पास, देखिए मलीर के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, सेवरेज का जो आपको फीचर का मैंने बता दिया वो प्रॉब्लम रहेगा उसमें, और हम कम वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन मलीर का एक मेन फोकस था कि डिस्पोजल था ही नहीं मलीर में, जो हमने उसकी जो है ना लोकल गवर्नमेंट से मवाद तवस्सुत से, मैं डीएमसी का चेयरमैन, 48 इंच डाय की मलीर सऊदाबाद हो, जिसमें मॉडल भी आता है, जी जी, जिसमें वो आता है तुम्हारा कोरंगी भी आता है, और इसके अंदर ये जो मलीर के अंदर पहले एक लाइन थी जो 28 इंच की, जो मलीर रेलवे क्लासिक बेकरी से जाती थी, इसमें शाह फैसल भी था और मलीर भी था। वो लाइन चलती नहीं थी मलीर के अंदर फुकदान का सेवरेज का, अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। अब मलीर के अंदर हम स्पोर्ट्स के जो अंदर क्लिक के तवज्जुह से बहुत बड़ी मकसद इशूज़ ला रहे हैं। अब हम इसके अंदर इस वक्त 3 प्ले ग्राउंड्स
7 मैंने डीएमसी के दौरान बनाए थे, मैंने बनाए थे डीएमसी के सर बनाए थे या वो बने हुए थे उसको सही कर दिया था? नहीं, हमने बनाए। अच्छा, बनाए, बाकायदा स्टेडियम बनाए, स्टेडियम बाउंड्री प्लस ग्रास, ये हमने बनाया डीएमसी का मिनिमम पंप था, बिल्कुल बनाए। और आपको विजिट भी कराऊंगा उन साथों को। सही हो गया। अब जो है ना, अब हमारे क्लिक के तवज्जुह से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। एक हमारा ख्वाजा मोहम्मद अवान जैसी ब्रिज के साथ आप जाओगे, ख्वाजा मोहम्मद अवान हमारा मिनिस्टर भी था और हमारा मोहसन भी था। यहाँ के पोर्टी का मतलब होता, उसका ग्राउंड है मुर्गी खाने पे, जो ब्रिज के साथ जी बिल्कुल बन रहा है। एक आप अभी जाए चटाई ग्राउंड के अंदर जो है ना, काम क्लिक का शुरू हो रहा है। एक बन रहा है ये जो जलाल मोमडन जो है ना मलीर के अंदर जो शराफी, उसी शराफी में जो है करीब स्टार्ट होने वाला है, वो भी स्टार्ट हो रहा है। और फिर हमारा एक डिस्पेंसरी है क्लिक की तवज्जुह से जो केएमसी की है, वो जो है ना उसको बना रहे हैं, जो है ना मकसद एक मॉडल जो है बड़ा काम होगा सर। काम हो रहा है। चौथा काम हमारा हो रहा है कि बिटाई आबाद पे जो है ना एक जो नाला है सेवरेज का, वो बहुत बड़ा मतलब वो चीज़ है, उसको क्लिक की तरफ से वो तकरीबन 30 से 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा, बड़ा प्रोजेक्ट। इससे सर इस नाले से कहाँ फायदा ज्यादा होगा? इस नाले से जो है ना एयरपोर्ट भी, आप वो जो पानी भर जाता है एयरपोर्ट वगैरह का। अच्छा, इस नाले से, और इसमें बिटाइयाबाद, अपना बख्तावर, और ये जो पीछे जो है ना, ये जो आपके आते हैं, ये जो तद्दो नालों से जो ओवरफ्लो होता है, जी, वो उसका नाले का नाम मुझे याद नहीं है। वो कैंट के जो एरिया जो भी आते हैं ना, सादी टाउन वगैरह, ये बहुत बारिशों में मसला होता है। इंशाल्लाह ताला इसको हम ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं सर आप, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। चलें जी, जान मोहम्मद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, मलीर टाउन के चेयरमैन हैं और ये इनका तीसरा टर्नओवर है। मलीर टाउन को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इसकी तमाम यूसीज को पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। और अब तक क्या होने जा रहा था, हो रहा था इस टाउन के अंदर, उस पर भी हम बात कर रहे थे। और किस टाउन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, मलीर टाउन की किस यूसी में कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आती है, और इस साल मलीर टाउन में क्या क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ हमें टाउन चेयरमैन साहब बता रहे थे। यकीनी तौर पे जो बड़े काम बताए हैं, जिनमें से एक मलीर का जो एक सेवरेज का नाला आप बता रहे हैं, सेवरेज नाले के हवाले से, तो क्लिक के तवस्सुल से एक बहुत बड़ा काम होगा अगर वो हो जाता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स की फील्ड में जो है वो जो ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स बनने जा रहे हैं, वो भी नौजवानों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त तोहफ़ा होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अब तक देखा है कि हमारे यहाँ डिस्पेंसरीज को शायद उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, या अगर कहीं होती भी है तो उतनी फाइल नज़र नहीं आती। उस पर भी चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम उसको भी एक मॉडल डिस्पेंसरी बनाएंगे ताकि लोगों को इलाज मुआलजे की फ्री सहूलत और मुनासिब फ़ीस के अंदर अच्छी सहूलत मिल सके। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद जब हाजिर होंगे तो ज़रा मलीर टाउन की यूसीज के हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे। अच्छा, ये मोइनाबाद है? मोइनाबाद एक मोइनाबाद तो वो मलीर की तरफ भी है, जाफर तैयार की तरफ। ये मोइनाबाद एक है और रोड की उस तरफ मोइनाबाद दो है। अच्छा, मोइनाबाद की इस वक्त मजमूई तौर पे सूरत हाल क्या है? सेवरेज सिस्टम सही है, पानी आ रहा है? सेवरेज जगह जगह जो है ना मैनहोल बंद हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर वो सरकारी उनको मिन्नतें करो, फिर वो लोग आते हैं। हाँ। यहाँ से अगर हम प्राइवेट से भी खुलवाते हैं तो वो लोग नहीं खोल सकते। अच्छा, पैसे मांगेंगे? पैसे मांगते। अच्छा, सेवरेज का मसला है? हाँ, सेवरेज का मसला है। मीठा पानी कैसा है? आ रहा है? नहीं, मीठा पानी आता है, कभी नहीं आता। अच्छा, पानी की भी परेशानी है। क्या किया उसके लिए? बोरिंग करवाई है लोगों? हाँ, लोगों ने ज्यादातर बोरिंग करा रहे। अच्छा, डिपेंड उसी पे करते हैं? हाँ, डिपेंड उसी पे। ये जो आपके यूसी ऑफिस वाले हैं, यूनिस चौरंगी पर टाउन ऑफिस बना हुआ है, ये लोग कभी आते हैं पूछने के भाई क्या? कभी नहीं, बस वो इलेक्शन के दौर में आ रहे थे कि हमारे को वोट दे दो। हाँ। जब वोट हमने दे दिया उसके बाद किसी ने पूछा तक नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, आपके इलाके में कौन सा काम सबसे पहले होना चाहिए? सेवरेज का काम सबसे पहले हो जाए। सेवरेज का मसला सबसे बड़ा है। अच्छा, यूसी चेयरमैन साहब को जानते हैं आप? हाँ, बशीर जानते हैं। अच्छा, चले, टाउन चेयरमैन साहब को जानते हैं? हाँ। वो कौन है? वो मेरे ख्याल से वो है, नाम अभी मेरे, बलोच साहब। हाँ, बलोच साहब। अच्छा, तो मुलाकात होती है? कभी नहीं होती है? नहीं, कभी मुलाकात नहीं। वो इलेक्शन के टाइम के दौर में आ जाते हैं। हाँ, हाँ। अभी ये हमारे गली का काम देखो, पिछले इलेक्शन में वहाँ तक वो ब्लॉक लगे हुए, उससे आगे जो है ना कोई ब्लॉक इन लोगों ने नहीं लगाए हुए, ठेले ये गली के अंदर।
बस इतना ही बुला सब दें। ऐसी पड़ी है। आप हमें सिर्फ ये बता दें आप क्या चाहते हैं आपकी यूसी के अंदर। असल चीज़ है कि वो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। हाँ, मेन बुनियाद ही ख़त्म है। अच्छा, यहाँ कोई आता है कभी मालूम करने? मसन जो इक़्तिदार पे चला गया ना, वो मसन वो अपनी कैटेगरी के आदमी को अहमियत देता है। अगर जिसके पास पैसा आएगा, वो उस गरीब वोटर को हाँ, अहमियत नहीं है? नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा। वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। मसन एक कैटेगरियाँ बनी हुई हैं। गरीब गरीब के साथ लगा हुआ है, अमीर अमीर के साथ लगा, बस यहाँ कैटेगरियाँ बनी हुई हैं। अच्छा। ठीक है ना आपके इलाके में जी। सेवरेज का मसला ज़्यादा बड़ा है या कोई और काम आप चाहते हैं वो सबसे पहले इंतजामिया आपको करके दे? मसन ये कि टोटल नॉन एथराइज इलाका है ना, सेवरेज का क्या हर सिस्टम ही आउट है यार। अच्छा। हाँ, देखें तो सही इन गलियों को, आप खड़े हुए गलियों में अगर कोई बीमार हो जाए उसको आप हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। छोटी छोटी गलियां नॉन एथराइज इलाके हैं, लोग आगे भाई, बस पर अब तो पूरा टाउन के अंदर ही टाउन आएगा के ना। अंदर है। हमने कभी किसी अच्छा पार्क दिया टाउन ने आपको? कोई इस इलाके में तो पार्क नहीं है, कोई पार्क कोई नहीं? पार्क नहीं कोई है। डिस्पेंसरी ऐसी दी है फ्री जहाँ पर दवा मिल जाए? यहाँ कोई ऐसी डिस्पेंसरी मैंने वो नहीं डॉक्टर देखी। जो प्राइवेट बैठा है उसी को दिखाना है, 200-400 रुपए फीस देगा बस 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 और बस फिर ये 500-600 की दवा अलग। बिल्कुल 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 इसी तरह। कोई एक काम इस बल्दियाती सेटअप ने आने के बाद किया हो आपके इलाके में जो आपके जहन में हो? सर मैं तो 15 साल मेरे यहाँ पर हुए अच्छा। हैं ना, तो मैंने तो इस तरह का कोई इकदाम नहीं कोई देखा, नहीं देखा। चलो ठीक है, 1.5 साल के करीब तो अब होने को आया। एक जो ट्रांजैक्शन पीरियड था उसके बाद भी 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। हमारे तमाम टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, काउंसलर इनको अपने कामों पर लगे हुए, मगर इस वक्त मैं मलिर टाउन की जिस यूसी में मौजूद हूँ, एक तो यहाँ वैसे ही कोई नहीं आता इन इलाकों में, मालूम करते ही नहीं है कि भैया आप ठीक हैं नहीं हैं, आपके पास पार्क है बच्चों के लिए, डिस्पेंसरी है नहीं है, सेवरेज का क्या सूरत हाल है। मगर टाउन इंतज़ामिया ये कहती है कि वो जो है वो मुसलसल काम करवा रही है। तो लोग क्या कहते हैं इस हवाले से हम उस पर बात कर रहे हैं। मोइनाबाद यूसी का क्या हाल है इस वक्त? ये आपके सामने हाँ गलियों से आप तो आए होंगे, हाँ तो ये आपके सामने है, यही हालात है। भाई, इस गली में तो पेवर लगा हुआ, मुझे सही लगी गली। ये मतलब कुछ गलियों में लगा हुआ कुछ में नहीं है। अच्छा अब उस गली में आप जाए उसमें नहीं है। अच्छा, सबसे बल्कि- बड़ा मसला इस यूसी का क्या है? नहीं तो माशाल्लाह पानी भी सही है, पानी ये भी आ आ रहा रहा है। है। कभी कभी वक्फे से बंद कर देते हैं, वो कोई वो हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम होती है तब करते हैं। सेवरेज सिस्टम सही है? सेवरेज सिस्टम का मसला ये है कि जब अगर बंद हो जाता है तो फिर मिन्नतें करनी पड़ती है, फिर प्राइवेट लाने पड़ते हैं, जेब से पैसा देना पड़ता है। ये जब से इलेक्शन हुए तो ये यूसी और टाउन ने आपके लिए क्या काम किए? कोई अच्छा काम आपके जहन में रह गया हो? कुछ भी नहीं हुआ भाई। कोई काम नहीं किया? ये जो आप टाइल देख रहे हैं, हाँ। ये आधी गली में डले, हाँ, आधी सिर्फ में। दिखाने के लिए कि रोड पे से कोई आए देखने के लिए। हाँ। आधी गली में डले, आगे कुछ भी नहीं हुआ। जो असल अंदर इलाका शुरू होता है। हाँ। नए इलाके में नहीं है, कोई अच्छा पार्क है आपकी यूसी में जहाँ बच्चे खेल सकें? कुछ भी नहीं है। एक था ग्राउंड, उस पर भी कब्जा करा हुआ है लोगों ने। अच्छा, हाँ, कोई ऐसी डिस्पेंसरी है जहाँ गरीब आदमी नज़ले जुकाम की दवाई फ्री में ले सके? ऐसा भी कुछ नहीं है। हैं? पैसे दो और वही मिलेगा, यहाँ कोई भी नहीं है। पैसे? वाला कोई नहीं है। अच्छा। यहाँ कोई गरीब नहीं है, यहाँ कोई वो नहीं है, वो है भी तो वो अंदर जाके है, उतनी दूर कौन जाएगा? हाँ वहाँ पे भी जाओ भाई, आगे गरीब दे दे। हो या ना हो, टाउन को डिस्पेंसरी देना तो उसका काम है ना। तो नहीं है ना ऐसा, इतनी बड़ी आबादी है यहाँ से लेके तुम्हारा फीचर कॉलोनी तक, हाँ। पीछे मोइनाबाद में 2 नंबर में, इधर तो कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं पूरे आपके टाउन चेयरमैन साहब इलेक्शन के वक्त आए थे वोट मांगने? आए थे? उसके बाद नजर नहीं आया। कभी भी नहीं देखा? एक दफा आए थे, यहाँ रोड डल रहा था बस, उसके बाद फिर नजर नहीं आया। अच्छा, और ये तो यूसी ऑफिस तो कोने पर ही है। तो क्या फर्क पड़ता, हाँ, काम कुछ नहीं हो रहा। काम कुछ नहीं हो रहा। अच्छा जनाब, मलिर टाउन 10 यूसीज़ के ऊपर मुश्तमिल ये टाउन है, और मैंने तो अभी पहली यूसी में बात करना शुरू की है, और यहीं लोगों के जो तासुरात हैं वो उतने जो है इस वक्त इत्मीनान बख्श नज़र नहीं आ रहे जितने के होने चाहिए थे। हालांकि टाउन इंतज़ामिया ये दावेदार है कि बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं, पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, सीवरेज की लाइनें डाली जा रही हैं। तो ज़रा चलते हैं और आगे और मालूमात करते हैं। मोइनाबाद में इस वक्त मजमूई तौर पे सूरत हाल क्या है? पानी, बिजली, गैस, सेवरेज सही चल रहा है? कोई बल्दियाती काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? भाई बात यह है कि हालात तो सही है, बाकी पानी भी सही आ रहा है, बिजली और गैस का मसला है। बिजली गैस का मसला बिजली है। गैस का मसला है। हाँ, तो ये तो आपके बल्दियाती नुमाइंदों के अख्तियार में नहीं है।
ये तो- उनके अख्तियार में मीठा पानी के लिए कोशिश करना, सेवरेज बाकी सेवरेज का सिस्टम यहाँ कैसा के है? जो बल्दियाती नुमाइंदे वो सही है, काम हम तो आपके सामने, ये रोड टूटा हुआ था, रोड भी बना दिया अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ बाकी गैस और बिजली ये है, बाकी पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे पानी पानी आता है। पानी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेवरेज का सिस्टम कैसा है? सेवरेज का सिस्टम भी सही है हमारा। सही है। हाँ, बिल्कुल। कोई अच्छा पार्क है आपके यूसी में? पार्क नहीं है। नहीं है। नहीं। कोई अच्छी डिस्पेंसरी है जहाँ पर नज़ला जुकाम की दवा फ्री मिल जाए? जी है। हम लांडी जाते हैं लेकिन वो ऐसी है, उसके लिए हम लांडी जाते वहाँ पर फ्री मिलती है दवा? वहाँ पर पे मिलती है, डॉक्टर बैठा होता है? डॉक्टर भी बैठे रहते हैं। बड़े ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने ज़रा देखा है कि वैसे ज़्यादातर टाउन्स में जो डिस्पेंसरीज होती हैं वो उतनी फाल नहीं होती ना। हैं। ये बाल है, ये सही है ये अच्छा। डिस्पेंसरी। बाकी जो उनके बस में वही कर रहे हैं वो। आप अपने टाउन चेयरमैन साहब से क्या चाहते हैं इस साल वो आपको कौन सा काम करके दें आपके इलाके के लिए? टाउन चेयरमैन से हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए, जैसे आपने बताया पार्क का बताया, पार्क बच्चों के लिए बना बच्चों के के लिए पार्क बना देवे, सरकारी स्कूल बना देवे यहाँ पे सरकारी बच्चों के लिए, प्राइमरी तक भी बनाए। वो तो कह रहे हैं मेरी ज़्यादा सारी फीसें ही जो है वो सरकारी टीचरों की उसमें जाती है, सारी ओजीटी। हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों तो तब भी उसमें पढ़ाते हैं। कौन इस महंगाई के दौर में अगर अच्छी वहाँ पे तालीम मिले लोग उसी में पढ़ाएंगे? ठीक है। ठीक है सर। कोई सरकारी स्कूल है आपके इलाके में अच्छा जहाँ पर अपने बच्चे को पढ़ा सके हम? नहीं नहीं, यहाँ सरकारी तो कोई नहीं तो है। ये जो बल्दिया के स्कूल होते हैं ये तो खाली है, यहाँ तो आपको चरसी मवाली मिलेंगे। आप चले जाए टेंट में, बच्चे नहीं मिलेंगे वहाँ पर? बच्चे नहीं मिलेंगे, कब्जा हुआ होता है? सारा कब्जा किया हुआ है। यहाँ लाइट नहीं होती, मंगल को पूरा दिन लाइट नहीं होती है, सुबह 6 बजे जाती है, हाँ। रात को 12 बजे आती है। जब से ये बल्दियाती इलेक्शन हुआ कोई 1.5 साल पहले जो हुआ था, जी जी। यूसी ऑफिस कोने पे बना हुआ है, यूनिस चौरंगी पे टाउन ऑफिस बना हुआ है, इनके आने के बाद कुछ बेहतरी आई? नहीं, यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ अभी तक। कौन सा काम चाहिए आपको? एक तो स्कूल आपने बताया, यहाँ बिजली का मसला है, बिजली का नहीं है, गैस का मसला अब वो तो इनके अख्तियार में नहीं है ना बिजली गैस, तो ये तो बल्दियाती नुमाइंदे हैं। जी जी। ये आपके सेवरेज का मसला हल कर सकते हैं, आपकी सड़क बना सकते हैं, आपके लिए पार्क बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं। हाँ, ये सिस्टम देख लेना, ये नाले में के अंदर फेंक रहे हाँ। हैं, ये भी किसके है? ये इनके जो कचरा कुंडी में इधर पड़े रहते हैं, हम तो सिर्फ व्हाट्सअप करते हैं, 3 दिन के बाद वो रक्शे में आते हैं, उठा के ले जाते हैं। ये काम किसके है? गटर बंद होते हैं, सरकारी जो वो अपने बंदे हैं वो नहीं आते, वो आए भी तो 2-3 हज़ार रुपये लेके सर्विस के गटर की लाइनें साफ करके देते हैं। मलिर तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है इनसे। मलिर टाउन को आप कराची के अच्छे टाउन्स के अंदर कहाँ रेट करते हैं 1 से 10 के दरमियान? पहले नंबर पे है, आखिरी नंबर पे है, 5वें नंबर पे है? मलिर का नहीं, मैं पूरे कराची का बोलूँ। नहीं मलिर टाउन की मैं बात कर रहा हूँ जो आप मैं पूरे कराची चले की बताएं। बात करूँगा। हाँ। एक टाउन देखो, कराची छोटा नहीं है ना, तो हलवा पूड़ी नहीं है कि एक हलवा पूड़ी में कराची निपट जाए। कराची बहुत बड़ा है। कराची में तारीखी काम किया पीपल्स पार्टी ने, तारीखी काम किया है, इतने काम किया। फिर यहाँ से ये कैमरा लेके जाओ, इनकी पिछली गली जो 100 साल नहीं बनी थी, आज सारी टफ टाइल बनी हुई है। कौन सी वाली? नालियों ये वाली? हाँ, इनके पीछे जाओ ना, यहाँ से गली में रास्ता है, इस गली से ही काम शुरू है, सारी गलियों में काम होया हुआ है। अच्छा। पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदर रिकॉर्ड तोड़ काम कराया। आपके जो मलिर के टाउन चेयरमैन हैं वो भी पीपल्स पार्टी के हैं? जी हाँ, काम करवा रहे हैं? काम करवा रहे हैं भाई। अच्छा। जिसका जहाँ का बजट आ रहा है वहाँ काम हो रहा है। सही। हर इलाके का बजट आता है। अभी कई इलाके ऐसे जिनके बजट नहीं है, उसके कहाँ से होगा काम? जिसका आया वहाँ काम चल रहा है। चले। करोड़ों अरबों रुपए का काम चल रहा है कराची में। ठीक है जनाब, लोगों की मिली जुली राय है और कुछ काम होते हैं, कुछ काम मजीद होने चाहिए, बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। मलिर टाउन की मजमूई सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मलिर टाउन की एक और यूसी में इस वक्त मौजूद है। हम पहले आए मोइनाबाद यूसी से, जो यूसी नंबर 6 कहलाती है, और अब जिस यूसी में मौजूद हैं ये मलिर सिटी यूसी है। और यहाँ पर जो इलाका मकीन हमारे साथ बैठे हैं। आपका जो इलाका है, आपकी जो यूसी है, ये यूसी कैसा काम कर रही है? यूसी ये देख लें, आसपास के सारे रोड बन गए हैं। हाँ। ये पता नहीं क्या, तकरीबन 15 साल से रोड ऐसी पड़ा हुआ है। अच्छा। कोई इधर कोई काम हम नहीं। आसपास के कहाँ के बने? मतलब आसपास के ये जैसे मुसरत कॉलोनी है, पीडीआर रोड है, हाँ। गोड है, वहाँ के सबके बन गए, हमारे इलाके के पूरे। तो आपके इलाके से आप क्या समझते हैं, कोई तनाज़ा है, कोई बात है जो काम नहीं करते हैं? बस तनाज़ा क्या, बस मतलब उसको सियासी उस पर रखा हुआ है। सियासी एक इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। सियासी हो रहा है, बाकी अच्छा। सब जगह मकसद काम हो रहा है। अच्छा, इस यूसी के अंदर सबसे बड़ा मसला सड़कों का है, सेवरेज का है, किस चीज़ का है? सड़क, पानी का है, ना रोड का है,
और सफाई का वो कोई है ही नहीं। बस बंगी आते भी तो बस रोड पे आते हैं, अंदर कोई आता ही नहीं। सीवरेज सिस्टम सही है या नहीं? वो भी बस समझो है भी और नहीं भी, गुजारा चल रहा है। गुजारा चल रहा है बस। अच्छा, आपकी यूसी के अंदर अच्छा पार्क है कोई? यहाँ अभी एक फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है ना। नहीं पार्क कोई भी नहीं है। पार्क तो कोई भी नहीं है, वहाँ ग्राउंड सिर्फ वो भी बन रहा है वो। हाँ। हाँ। अच्छा, ग्राउंड है हमारे पास? ग्राउंड है लेकिन वो भी हाँ। अभी काम हो रहा है उसका ग्राउंड का। अच्छा, वो ये टाउन वाले बनवा रहे हैं? हाँ टाउन वाले ही बना रहे हैं। जान मोहम्मद बलोच साहब आपके टाउन चेयरमैन है मलीर के। जी जी। तो एक तो इलेक्शन के वक्त मुलाकात हुई होगी या उनको देखा होगा? हाँ देखा है। उसके बाद कब देखा? हम तो इलाके में ही रहते हैं तो नज़र आते रहते हैं हमें। अच्छा, चलें, बड़ी अच्छी बात है ये तो। काम वाम करवाते हैं? हाँ काम वाम करवाते हैं, लेकिन हमारे गली का मसला ये है कि ये अभी तक मेरे ख्याल से 3 मरतबा सुना है कागजों में बन चुका है, लेकिन अभी तक बना नहीं ये रोड। अच्छा। जी हाँ, और मेरे ख्याल से कोई 15 साल तो हो गए होंगे। 15 साल हो गए ये रोड नहीं बना। और कौन सा रोड कहलाता है ये डाखाने वाली गली कहलाती है। डाखाने वाली गली। और फिर अब पानी का इशू होने लगा, पानी 4-4, 5-5 दिन बंद हो जाता है। हाँ। पानी नहीं आता। हाँ। अच्छा। जी हाँ। कि पहले क्या सूरत हाल थी पानी की? सूरत हाल ये थी कि पानी 24 घंटे हाँ। आता था और बगैर मोटर के आता था। अच्छा। अब ये है कि मोटर से भी नहीं आता। अच्छा। 4-4, 5-5 दिन पानी बंद हो जाता है। बाज़े वक्त तो ऐसा होता है कि पूरा हफ्ता पानी बंद है। अच्छा, एक शिकायत यहाँ के लोग ये भी करते हैं कि पानी का बहरान नहीं है, पानी कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता है। ऐसा है या पानी पीछे से बंद होता है? नहीं, पीछे से ही बंद होता है। हाँ। कभी अब वल्लाह आलम क्या मसला है, लेकिन कहते हैं कि कभी लाइन फट गई। लाइन आए महीने फटी हुई होती है इनकी। महीने में 3 दफ़ा लाइन फटती है, 3-4 दफ़ा। अच्छा, आपके इलाके में आप कह रहे हैं बेच दिया जाता है। आपके इलाके में ज़्यादातर लोगों के घरों का दारोमदार बोरिंग के ऊपर है, मीठे पानी के ऊपर है, किसके ऊपर है? मीठे पानी पर है। एक बोरिंग हुई हुई थी, लोगों ने इतना जुल्म करा उस बोरिंग के ऊपर, वो बोरिंग भी बिठा दी उन्होंने। अब जैसे पानी ऑन होता है तो लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, अपना पानी आता है, फिर उसके बाद वही पानी बंद देगा। फिर पीछे कंप्लेन करो, काउंसिलर को बोलो, वो कहता है भाई लाइन फट गई है, कभी यूनिवर्सिटी रोड पर, कभी दाबेजी से, कभी इधर से। समझ से बाहर है। कराची का को जो है ना लावारिस कर दिया इन्होंने। जब तक कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई थे तो कराची रोशनियों का शहर था। ठीक है, अभी ये अंधेरों का शहर है ये। अभी जो डेढ़ साल पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए तो वो लोग जो है क्या वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे? वो बिल्कुल काम नहीं करते। आप गोटों में जाएं, गोटों की छोटी छोटी गलियां आएंगी, वो देखें उसके वो बनी हुई ब्लॉक हैं। लगे हुए होंगे। अच्छा, जैसे कौन से गोट? दाऊ गोट है, आंसू गोट है, बाऊ गोट है। हाँ। छोटी छोटी गलियां आएंगी, सब पूरी पक्की हुई भी होंगी। अच्छा। इसका हाल देख लें, 15 साल से जायद हो गया ये। अच्छा, जिन इलाकों में नहीं काम हो रहा वो कौन से हैं मलिर टाउन के अंदर? सबसे पहला तो हमारी नज़र में यही डाखाना, दाखाने और वाली गली है। ये मौलाराम कंपाउंड हैगा, पीछे ग्राउंड हैगा, ये हैगा अपना मौलाराम कंपाउंड हैगा, साले मोहम्मद हैगा ये बिल्डिंग। इसमें बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। आते हैं, सफाई होती है, वही महीने में 1 आध बार हो गई तो हो गई, पूछ लिया, वरना तो। बल्दियाती इंतखाबात में आपने वोट डाला था? नहीं, हमने वोट नहीं डाला था। आपने डाला था सर वोट? वोट क्या डालें, काम ही है वोट क्या डाला था? नहीं डाला। नहीं। वोट डाला था आपने? नहीं, वोट ही नहीं डाला। बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाला था सर? क्या करेंगे वोट डाल के जब काम ही नहीं होता हमारे। अच्छा जी हाँ। तो ये बगैर वोट के मुंतखब हो गए क्या लोग? एक इशू और भी हैगा, हम लोगों को लाइट जो है ना यहाँ पर टोटल पूरे दिन में 2 घंटे मिल रही हैगी, बाकी लोड शेडिंग में गुजर रही है। इसका भी जो है ना कोई बोलने वाला नहीं हैगा। जाओ वहाँ पे बात करने के लिए तो वो जो है पुलिस बुला लेते हैं, FIR कटवा देते हैं। ये सारे मामला तो बिल पूरे ले रहे हैं वो। हमें कनेक्ट करा हुआ उन्होंने गोटों के साथ, तो उनका किया भी जो ना हमारे ऊपर ही आ रहेगा। हालांकि ज़्यादातर लोगों के बिल पेड हैं। बिल पेड हैं पूरे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे को 1 महीने के लिए अलग करें उनसे। हाँ, अलग करें ये, उसके बाद फिर बिलिंग देखें कि पूरी है नहीं है। किस गोट से आपका उन्होंने मर्ज कर दिया? ये आंसू गोट, दाऊ गोट, मेमन गोट, इन लोगों से। चलें ठीक है जनाब, ये डाखाने वाली गली है और मुस्लिमाबाद, और जनाब ये भी मलिर टाउन की एक यूसी है, मलिर टाउन का इलाका है। और इस वक्त यहाँ पर जो मजमूई सूरत हाल है, लोगों की एक शिकायत ये भी है कि जनाब मलिर टाउन में कुछ जगहों पर काम किया जाता है और कुछ जगहों पर बिल्कुल काम नहीं किया जाता। किसी किस्म का कोई फेवरेटिज़म है
जो यहाँ पर नज़र आता है इसमें कितनी हकीकत है इस पर तो बात करते हैं, मगर दीगर इलाकों के भी मलिर टाउन के हम इस वक्त सूरत हाल देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए? 92 से बैठा मैं तो। ओके, मलिर टाउन है ये? जी सर बिल्कुल मलिर है। मुस्लिमाबाद? बिल्कुल कराची नंबर 23। कैसी सूरत हाल है, बल्दियाती काम कैसे हो रहे हैं किसी काम के नहीं है, आपके सामने देखो गेट के आगे कचरा पड़ा हुआ, कचरे वाला रखा हुआ, वो झाड़ू लगा रहे, कंडीशन आप देख लो। गली नहीं बनाई अभी तक? लास्ट टाइम आए थे सब खोद के चले गए। हाँ। ये आपके सामने। कितनी पुरानी बात है ये कितने अरसलान 3-4 महीने हो गए ना, ये आपको बेहतर बताएंगे, ये भी बहुत पुराने हमारे। 3-4 महीने पहले खुदाई हुई थी? 3-4 महीने पहले खुदाई हुई थी, जिसमें से उन्होंने सीवरेज लाइन डाली। हाँ। ठीक है, और जो कनेक्शन वाले जो पाइप थे लोगों के फ्रेश वाटर के, सही है, वो उन लोगों ने डैमेज करे। अच्छा। सही है, वो डैमेज करे, और जो ये जो सब लोग बेचारे आपस में सब ने अपनी मदद आप जो है ना पाइप खुद डाले, खुद रिपेयरिंग करी है कि घर में जो है ना 4-4, 5-5 हज़ार रुपये खर्चा आया पाइप होगा। सही है। और उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम जो है ना पाइप आपको रिप्लेस करके देंगे। ठीक है, मगर रिप्लेस किसी ने भी नहीं करा। सही है, सब चले गए, मट्टी डाल के ये सब हमने गली हमने बराबर करी, यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने बराबर करी, जिसके घर के आगे थी उसने सबने बराबर करी, और ये सब बेचारे चले गए इस आस में कि ये सड़क बने, ये गली बनेगी। हाँ, इस आस में ये गली बनेगी। उन्होंने ये कहा था कि हम ये गली में जो ना वो कौन साहब आए थे? टाउन चेयरमैन साहब आए थे, यूसी चेयरमैन साहब आए थे? साहब का तो मेरे को पता नहीं है कौन साहब आए थे, बहरहाल टाउन के लोग थे। टाउन के लोग थे। अच्छा, यही मैं जानता हूँ। ये जब से टाउन सिस्टम अभी आया है, कोई 1.5 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, जी जी, तो आपके मलिर टाउन के जो टाउन चेयरमैन हैं जान मोहम्मद बलोच साहब, जी जी, वो आपके मलिर टाउन के लिए कैसे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं? वो 1 साल पहले आए थे। अच्छा। सही है, जान मोहम्मद साहब 1 साल पहले आए थे। उन्होंने कहा था कि आपने अगर टाइल डलवानी है वो बता दें, वो बता दें, अगर रोड डलवाना है तो उसमें महीना लगेगा, हम रोड डलवा देंगे। अच्छा, 1 महीने में डल जाएगा? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने ऐसी बड़ी बातें करी थी। हाँ। खैर हम तो खैर उनको क्या बोलें, वो इलेक्शन हुए उसके बाद वो किधर गए, रोड किधर गया, टाइल किधर गई, कोई अच्छा, किसी का पता नहीं चला। एक शिकायत यहाँ पर लोगों को ये है कि मलिर टाउन के कुछ इलाकों में काम होता है, अच्छा काम होता है, और कुछ में बिल्कुल नहीं होता। ये कौन से इलाके हैं जहाँ पर अच्छा काम होता है? ये आप गली देख लेना, हाँ। ये गली है ना डाखाना मेन गली। हाँ। आज के रोड की कंडीशन देख लें, बिल्कुल ख़राब है। ये आज से नहीं, एक टाइम से। हाँ। नहीं तो क्या कुछ इलाके चहीते इलाके भी हैं यहाँ पर? चहीते इलाके, आप फाटक पार चले जाओ, लाइट नहीं जाती, वहाँ पे सफाई है, वहाँ का निज़ाम है, यहाँ लाइट का कोई इशू नहीं है। वो भी मलिर टाउन? अच्छा जी। चलें जनाब, ये क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर हम बात करते हैं जी। यहाँ पे जो है फ्रेश वाटर की परेशानी बहुत है। कितने, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, कैसे आता है? यहाँ पे 3 दिन बाद 3 दिन आएगा सही, 3 दिन बाद नहीं आएगा। अच्छा, इस तरीके की कहानी 6 महीने से चल रही है। अच्छा। हाँ, बहुत परेशानी है। चलें ठीक है जी। मीठा पानी और गलियाँ, ये मलिर टाउन की जिस यूसी में मैं मौजूद हूँ इस वक्त, यहाँ गलियों का बड़ा मसला है। मैं अभी जिस यूसी से आ रहा हूँ जो कि यूसी 6 है मलिर टाउन की, मोइनाबाद का इलाका, वहाँ मैंने देखा कि गलियाँ फिर पक्की थीं, कुछ गलियों में पेवर्स लगे हुए थे और वो गलियाँ साफ़ सुथरी नज़र आ रही थी। पर जब इस यूसी में मैं आया हूँ तो इसकी अंदरूनी गलियाँ तो एक तरफ, जो बाहरी गलियाँ हैं जो एक इलाके से, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को कनेक्ट करती हैं, वो पूरी गलियाँ भी इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं। कोई आता है सफाई करने? नहीं, अभी गटर बनते ना, इस वजह से खुलवा। अच्छा जी। तो ये आते हैं आपके चेयरमैन वगैरह, यूसी चेयरमैन कभी काम कराने, कोई गली बनाने? अच्छा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक। अच्छा, ये ज़रा मैं आपको मलिर टाउन की एक यूसी जो कि जनाब डाक खाने वाली गली से निकलकर दूसरी गली की तरफ जा रही है, मैं उसकी आपको अंदरूनी हालत दिखा रहा हूँ। ये पूरी गली टूट फूट का शिकार है और जनाब आली इतनी तंग है कि यहाँ से गुजरना मुहाल है। इसी गली से बाहर निकलकर जब आप मेन रोड पर आएंगे तो मलिर का मेन रोड है जहाँ पर बड़ी दुकानें बनी हैं, बड़ा कारोबार है, मगर जस्ट उसके बिहाइंड गलियों की सूरत हाल ये है। मलिर गोश्त मार्केट, ये जो 1.5 साल पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए, आपके यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, काउंसलर सब लोग मुंतखब होकर आए, जी जी, कैसा काम कर रहे हैं? भाई ये कि हफ्ते में एक बार झाड़ू लगती है बस, और तो कुछ नहीं है। हाँ, वो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है? नहीं नहीं, वो भी कभी कभार आई थी शादी नादिर। अच्छा,
और गली तो बनाई है, मैंने देखा कि ये तो पेवर लगा है। ये लगा है। वरना मैंने देखा है कि इस तरफ के लोगों को ये शिकायत है कि मलिर टाउन जो है वो यहाँ के लोगों की ज़्यादा काम नहीं करता है। जो आंसू गोट और दीगर गोट है वहाँ पर तुम्हारा डेली झाड़ू लगती है भाई, काम तो यहाँ पर भी होता हुआ नजर तो आ रहा है। हफ्ते में एक बार, मकसद झाड़ू के हवाले से। बाकी ईंटें तो लग गई बड़े मुश्किल से, हाँ लग गई बड़ी मिन्नतों से। हाँ, बाकी ये कि झाड़ू हफ्ते में एक बार लगती है। मीठे पानी की क्या सूरत हाल है? वो दिन बाय दिन छोड़ के आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा, मतलब हाँ दिन बाय दिन छोड़ के आ रहा है। अच्छा, सीवरेज सिस्टम सही है आपका? हाँ वो भी सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इलाके का, आपकी यूसी का मसला कौन सा सबसे बड़ा? गलियों का, सड़कों का? एक पानी का इशू आता है, हाँ, और एक सफाई का। सफाई का बड़ा मसला है, बस ये दो मसले, गंदगी रहती है, दो मसले ज़्यादा होते हैं। चले ठीक है जनाब। मलिर गोश्त मार्केट वाली गली है और बड़ी मशहूर गली है ये। यहाँ पर ज़रा लोगों से हम बात कर रहे हैं। 1.5 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, जिसमें आपका टाउन चेयरमैन आया, यूसी चेयरमैन आया, ये कैसा काम कर रहे हैं? हमारे इलाके का काम नहीं होता है। नहीं होता, पर ये मैंने देखा ये गली तो डाली है, अच्छी गली बनाई है। गली तो डाली है, लेकिन गली में झाड़ू देख लो आप, हाँ। हफ्ते में एक दिन लगती है। हालांकि झाड़ू तो रोज लगनी चाहिए। क्यों? हमारा एक काउंसलर है, तो काउंसलर का काम है ना, वो करके थे, झाड़ू लगवा के थे। एक की कौन सुनता है? अच्छा, वो एक ढक्कन लेने जाता है, उसको ढक्कन नहीं मिलता, गटर का ढक्कन भी नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, मैंने देखा आप ये पानी या केन रखकर बैठे हैं, तो इसका मतलब इलाके में पानी का भी मसला है? पानी का बहुत मसला है। मीठा पानी एक दिन छोड़कर आता है? हाँ, एक दिन छोड़ के आता है, वो भी कभी गटर का मिक्स हुआ होता है, कभी कुछ होता है। इस साल आप अपने टाउन चेयरमैन साहब से, अगर हम उनसे कहें कि भाई बड़े साहब ने कहा यहाँ पे काम नहीं होता, आप क्या चाहेंगे? वो कौन सा काम आपके इलाके के लिए करके दें? भाई हमारे इलाके में सबसे पहला काम ये है कि हमारे पानी की जो लाइन है ना, ये तकरीबन 8 फीट नीचे, और 50 साल हो गए इसको तकरीबन डले हुए। ठीक है, जगह जगह से ये गल गई है, सीवरेज का पानी खींचती है। सीवरेज और मीठे पानी की लाइनों को सही करके दें, उसकी मरम्मत होनी चाहिए। अब 8 फीट गहरा खड्डा खोदो, हाँ, जब जाके आप अपनी लाइन को कनेक्शन करोगे या रिपेयर करोगे आप 8 फीट के बाद। ठीक है। मीठा पानी वैसे तो कुछ इलाकों में 10-10 दिन भी नहीं आता, आपके इलाके में तो बता रहे हैं एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाए तो एक दिन छोड़ के आ जाता है। जब लाइट नहीं होती है तो मीठा पानी आ रहा होता है, और जब लाइट आ जाए तो गंदा पानी आता है गटर का। अच्छा, तो मतलब उसके ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकता बंदा? नहीं, या तो बोरिंग पे इन्हिसार करना है या फिल्टर। हम लोगों ने यहाँ अपने पैसे देके काम करवाया था, लाइनें भी ठीक हो गई, फिर गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, बल्दियाती नुमाइंदे आपके इलाके में काम करवा रहे हैं? थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बहुत करवा रहे हैं। जैसे क्या करवाया उन्होंने? ये बड़े साहब से मालूम करें, हमारे बड़े ये बेटे हैं। गली तो मुझे नजर आ गई है जो इलेक्शन के बाद बनी है ना, बड़ी मुश्किल से बन गई, गलती से बन गई। अच्छा, एक शिकायत यहाँ पे लोग ये कर रहे हैं कि मलिर टाउन के कुछ इलाकों को बहुत अच्छा फेवर दिया जाता है और कुछ इलाकों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। माशाल्लाह से आप खुद घूमते हैं, ये आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए। हाँ। कौन सा इलाका सही है, कौन सी गलियाँ सही हैं। नहीं, आप क्या समझते हैं, ऐसा है या सब या तो सारा खराब हो? हम तो सब समझते हैं, हमारे से ज़्यादा आप समझदार हैं। हाँ। आप समझते होंगे क्या सही है क्या गलत है। बोलने से फ़ायदा नहीं है, बोलने से फ़ायदा नहीं है। चलो, आप समझदार हैं, खुद समझते होंगे। ठीक है जनाब, कि कहीं पर कोई भी काम ना हो रहा हो, काम थोड़ा बहुत हो ही रहा होता है और कहीं कुछ कामों की बड़ी शदीद ज़रूरत होती है। मैं इस इलाके में इलेक्शन से पहले भी आया था, बल्दियाती इंतखाबात से पहले, और बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी आया हूँ। जब बल्दियाती इंतखाबात से पहले आया था तब भी लोगों की ये शिकायत थी कि जनाब मीठे पानी और सीवरेज, सफाई सुथराई, इसका बड़ा मसला है, और गलियों का भी उन्होंने नाम लिया था। मगर जब मैं इलेक्शन के बाद आया हूँ तो जो बात सही है उसे बताना चाहिए। गली मुझे यहाँ पर बाकायदा पेवर की काफ़ी 2 गलियाँ हैं जो मुझे नज़र आई हैं, तो ये काम तो हुआ। बाकी रही मीठे पानी की बात, तो उसके ऊपर अभी मज़ीद गुंजाइश बाकी है कि उसे बेहतर किया जा सके। और मलिर टाउन की अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो 10 यूसीज़ के ऊपर मुश्तमिल ये टाउन है, और इन 10 की 10 यूसीज़ में इस वक्त लोग अपने बल्दियाती नुमाइंदों से जो चीज़ें सबसे पहले चाहते हैं उनमें सरे फहरिस्त यहाँ का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज का सिस्टम है। सीवरेज एक ऐसा मसला बन चुका है देरीना जो बहुत सारे मसाइल को जन्म दे रहा है, तो इन इलाकों के लोग चाहते हैं कि उनका सीवरेज का सिस्टम और उनकी जो सड़कें हैं इन्हें बेहतर किया जाए। दूसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं तो हर यूसी के फिर प्रायोरिटीज़ अपनी अलग नज़र आती हैं। जैसे हम यूसी 6 गए तो वहाँ पर लोग चाहते हैं, वहाँ गलियाँ बनी हुई थी,
तो वहाँ लोग चाहते हैं कि जनाब यहाँ सिर्फ सीवरेज का मसला हल हो जाए तो बाकी चीज़ों को देख लिया जाएगा। मगर जिस यूसी में अब आए, यहाँ पर लोग मीठे पानी की वजह से और कुछ गलियों के पक्के होने के लिए बार बार मुतालबात कर रहे हैं। हर वार्ड का अपना काउंसलर है, हर यूसी का अपना चेयरमैन है और हर टाउन का अपना चेयरमैन है, जो मजमूई तौर पर इस बात के मजाज हैं कि वो अपने वार्ड, यूसी और अपने टाउन में बल्दियाती मसाइल को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। टाउन चेयरमैन साहब मलीर वो तो ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास जो UZT आती है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा तनख्वाहों में चला जाता है, मगर उसके बावजूद जो पैसे बचते हैं और जो रेवेन्यू हम खुद जनरेट करता है टाउन, वो इतना होता है कि हम उससे काम करवा सकें। तो आने वाले साल इस साल दौरान में वो क्या काम कराने जा रहे हैं तो टाउन चेयरमैन साहब ने बताया, मगर हर यूसी में उसके मसाइल को देखते हुए काम कराना पड़ेगा। मैं मोइनाबाद की यूसीज़ के लिए सीवरेज की बात करूंगा और मलीर आंसू गोट और मलीर डाकखाना, गोश्त मार्केट वाली गली और इससे मुत्तसिल जो इलाके हैं, यहाँ पर मीठे पानी, सफाई सुथराई के लिए ख़ास तौर पर टाउन इंतज़ामिया को अब तवज्जो देनी पड़ेगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज मलीर टाउन के शो से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए टाउन और उसकी सूरत हाल के साथ आपसे मुलाकात होगी।